हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 426 है। पार्ट नंबर 425 नहीं देखे होंगे, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आप एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 15, 15 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 लेके आ रहा है यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 लेके आ रहा है यहाँ पर 60 हो रहा है, और 60 ले यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 से 120 हो रहा है, 120 ले यहाँ पर 2 हो रहा है, और 2 से आपको अगला यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए तो यहाँ पर इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए एक क्या दिख रहा है, छोटी संख्या, फिर आपको बड़ी संख्या, फिर यहाँ पर क्या दिया है बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या दी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में याद करेंगे और छोटी संख्या को छोटी संख्या में। जैसे हम यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है 15, 15 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 30 लिख रहा है, एक संख्या छोड़ दिए तो 15 में क्या करते हैं, 15 में अगर 2 से गुना करेंगे कितना गया 30 आ जाएगा, और 30 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 60 लिख रहा है, तो 30 क्या लिख रहे हैं, तो 30 में 2 से गुना कर देंगे कितना गया 60 आ जाएगा, और 60 लेके लिख रहा है 120 लिख रहा है, तो 60 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, और 120 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, जब 120 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 200 कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, कितना का 240 आ जाएगा। देखिए कितना का 240 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक एक पक्का आ गया यानी 240। अब फिर क्या करेंगे, जो एक संख्या छोड़े हैं उसको ध्यान से देखिए, इसमें 16, 16 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 8 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 16, 16 में क्या करेंगे, 16 में अगर 2 से भाग कर देंगे कितना क्या 8 आ जाएगा, और 8 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 4 लिख रहे हैं, 8 में भी क्या करते हैं, यानी 8 में 2 से भाग करेंगे कितना क्या 4 आ जाएगा, और 4 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 2 लिख रहे हैं, तो 4 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना 2 आ गया, और 2 से क्या लिखेंगे 2 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। ठीक है, यानी 2 में देखिए यहाँ पर 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 1 आ जाएगा, कितना गया 1 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या गया 240 और 1 आ गया, तो 240 और 1 को देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है आपको 1000 से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 7 है ना 1000 से किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 7, 7 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, जब 7 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ गया, कितना का 10, और 10 का क्या कर देंगे क्यू कर देंगे, जब 10 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 को भी रखेंगे। देखिए 4, तो 4 को क्या करते हैं यहाँ पर 4 लिखा है, और 4 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, कितना का यहाँ पर 7, 7 का क्या करेंगे क्यू कर देंगे, जब 7 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 749, 49 में 3 से 7 ले गुना करेंगे कितना आ गया, यानी 343 आ जाएगा, कितना का यहाँ पर 343 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 343। 343 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी चारों शब्द में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस तरह का क्लास मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चारों शब्द में से देखते हैं कि कौन सा एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन ए को देखिए, एक क्या लिख रहा है, एक ये क्या लिख रहा है, ये आपको किस में लिख रहा है, ये आपको कौन से अंक में लिख रहा है। ठीक है, देखिए ये रोमन अंक में लिख रहा है, दूसरा भी क्या रोमन अंक में, तीसरा भी रोमन अंक में, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये अंकों में लिख रहा है, क्या लिख रहा है अंकों में लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि 3 एक समान दिख रहे हैं। देखिए एक हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, इन तीनों क्या लिख रहे हैं, इन तीनों आपको देखिए इस संख्या क्या लिख रहे हैं रोमन अंक शैली में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा रोमन हो गया, ये रोमन शैली में, ये रोमन शैली हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर शैली यानी रोमन शैली में, यहाँ पर शैली में लिखी यानी क्या है, यानी लिखी है, यहाँ पर लिखी, ठीक है ये आपको लिखी हो गया। ठीक है, लिखी है,
यहाँ पर देखिए ए क्या लिख रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन तीनों क्या दिख रहा है आपको रोमन शैली में लिखी हुई है, ठीक है, ये तीनों एक समान दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डी है ना, डी देखिए, डी क्या लिख रहा है, डी आपको अंकों में लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है यहाँ पर अंकों में, यानी अंकों में लिखी है, क्या लिखे है अंकों में, यहाँ पर लिखी है, ठीक है, ये लिखी है, क्या अंकों में लिखे हैं। तो तीनों एक समान दिख रहा है, एक आपको बीच में कौन सा दिख गया, यानी डी दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को तर्क देखिए यानी तर्क संगत और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, यानी दर्शाता है। देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिए, नीचे आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को क्या करना है आपको सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है, सबसे आसान भाषा में समझिए सार्थक क्रम में सजाना है, यानी तर्क संगत के मतलब और यहाँ पर अर्थपूर्ण का मतलब क्या होगा, सार्थक क्रम में सजाना है। यानी सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब यानी बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर पांचों शब्द में से सबसे पहले देखेंगे कौन सा आएगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिया यानी यानी परिभिक्षा दिया है, यहाँ पर चयन दिया है और यहाँ पर आवेदन दिया है, और चौथा में क्या दिया है यानी स्थानीयकरण दिया है, और यहाँ पर पांचवा में नियुक्ति दिया है। इन पांचों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको यही दिख रहा है कि सबसे पहले क्या आएगा, मान लीजिए एक फॉर्म की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आवेदन करेंगे। तीसरा में दिया क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आवेदन करेंगे, ठीक है, आवेदन कितने पद दिए, 3 पद दिए, ठीक है, आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद में फिर हमको चयन होगा, ठीक है, क्या होगा चयन कितने पद दिए, 2 पद दिए, ठीक है। चयन के बाद में क्या करते हैं, नियुक्ति होगा, क्या करेंगे नियुक्ति कितने पद दिए, 5 पद दिए, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और नियुक्ति के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर परिभिक्ष होगा, क्या परिभिक्ष होगा, तो परिभिक्ष कितने पद दिए, यहाँ पर 1 पद दिया, ठीक है, 1 पद हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, स्थानीय देखिए अस्थायीकरण हो गया, क्या होगा यहाँ पर अस्थायीकरण हो गया। चौथा में क्या दिया अस्थायीकरण, यहाँ पर क्या हो जाएगा अस्थायीकरण हो गया। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजाने के बाद में क्या दिख रहा है, सबसे पहले आवेदन करेंगे, उसके बाद में चयन होगा, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है नियुक्ति होगा, नियुक्ति के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी परिभिक्षा होगा, यानी परिभिक्षा के बाद में कहते हैं अस्थायीकरण होगा, ठीक है, अस्थायीकरण हो जाएगा, यानी इस तरह से आपको बन जाएगा। इस तरह से आपको क्या होगा सार्थक क्रम में सजा दिए। तो सार्थक क्रम में देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है यानी 32,514 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 32,514 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो उससे पहले देखते हैं कि यह आकृति जो है ना, आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, ये 9 लिखा है, ये क्या लिख रहा है 15, ये क्या लिख रहा है आपको 2 लिख रहा है, ठीक है। और उसके अंदर क्या दिख रहा है, उसके अंदर वर्ग में देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर 63 लिख रहा है, 14 लिख रहा है, 30 लिख रहा है, और यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर। देखिए इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर 9 को और 7 में आपस में गुना करेंगे, देखिए ई वाला खाना में 63 आ रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कहते हैं 9, देखिए 9 गुने क्या करते हैं 7, 9 7 कितना होता है यहाँ पर 63, देखिए 63 यहाँ पर खाना में दिया है। अब देखिए 63 हो गया, और 7 को देखिए यहाँ पर 7 को और 2 का आपस में गुना करेंगे, देखिए इस खाना में भर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 को, तो यहाँ पर क्या करते हैं 7 गुने 2 को रखेंगे तो कितना दिया है, यहाँ पर 2 को रखेंगे कितना दिया है, यहाँ पर 14 हो गया है। देखिए यहाँ पर 14 दिया है ना, 14 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 को देखिए इस आकृति को इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ठीक है, 2 हो गया है। और 2 देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 और यहाँ पर 15 दिख रहा है, तो 2 और 15 क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 15 हो जाएगा, 15 गुना कितना दिए 2 दिए, तो 15 गुना 2 के मतलब 30 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 30 दिया है ना, 30 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस प्रकार से चलेंगे तो 15 को और 9 को आपस में गुना करेंगे, ठीक है, तो ये इस खाना में भरा जाएगा। तो 15 यहाँ पर क्या लिख रहा है 15, और 15 में क्या करते हैं 9 से गुना करेंगे, 15 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 9 से गुना करेंगे तो 135 आता है, कितना 135। तो 135 यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। 135 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आईने में समय 6 बजे दिखाई देता है, तो घड़ी में सही समय क्या है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए आईने में वो देख रहा था 6 बज रहा है, तो आपको क्या बोलता है कि सही समय क्या दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये दर्पण लिखे है, ठीक है, यहाँ पर एक दर्पण है, ये आईने हो गए, ठीक है, आईने हो गए। अगर इससे पहले इसके बाद देखिए आईने में दिख रहा है, आईने में कितना दिख रहा है 6 बज रहा है। देखिए आईने में 6 बज रहा है, तो मान लीजिए कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ पर क्या बज रहा है 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है, और यहाँ पर ये 3 होता है। लेकिन इसको घड़ी में कितना बज रहा है, देखिए 6 बज रहा है, ठीक है, ये 6 रखते हैं, यहाँ से 6 रखेंगे,
ये कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। जब आईने में दिख रहा है तो 6 बज रहा है, बोल रहा है ना कि आईने में समय 6 बजे दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि तो घड़ी में सही समय क्या दिखाई देगा, तो सही समय, ठीक है। तो आईने से पहले क्या देखेंगे, आईने से पहले भी एक घड़ी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, ठीक है। एक क्या आ गया, 9 आ गया, एक क्या आता है यहाँ पर 3 आ गया, ये 6 आ गया, यहाँ पर एक घड़ी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6 बज के कितना मिनट, यानी 6 फुटे बजेगा, कितना बजेगा, 6 फुटे बजेगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आईने में तो 6 बज रहा है, ठीक है, आईने में फुटे 6 बज रहा है, लेकिन अगर उसी को अगर सही समय में क्या होगा, तो सही समय भी क्या हो जाएगा, आपको 6 ही बजेगा। देखिए इस दर्पण को अगर इस देखिए 6 बज रहा है, अगर दर्पण में देखेंगे तो 6 ही बजेगा, क्योंकि जो दर्पण में तो सीधा ही दिखेगा, इसमें आईने में क्या दिखेगा, सीधा ही दिख रहा है। देखिए तो 6 बजेगा, क्या बजेगा, 6 ही बजेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 बजेगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कैंची जो है ना आपको कपड़ा से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उस तरह जो है, देखिए उस तरह जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको कैंची है ना वो कपड़ा से किस प्रकार से समेत है। देखिए कैंची से क्या करते हैं, कैंची से कपड़ा को काटते हैं, यहाँ पर काटा जाता है लिख देते हैं, ठीक है, यानी काटा जाता है, ठीक है, काटा जाता है। देखिए कैंची से कपड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर उस तरह से क्या काटा जाता है, उस तरह से आपको दाढ़ी काटा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाढ़ी हो जाएगा। उस तरह से क्या काटता है, दाढ़ी काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काटा जाता है, यहाँ पर काटा, ठीक है, काटा जाता है, काटा जाता है। देखिए जिस प्रकार से कैंची से कपड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार से उस तरह से क्या काटा जाता है, दाढ़ी को काटा जाता है, ठीक है। तो दाढ़ी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से यानी किन्हीं दो प्रतीकों का प्रतिस्थापन करके समीकरणों को सही करें। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में आपको 2 चिन्ह को इन 4 ऑप्शन में से कौन सा 2 चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए तो समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 चिन्ह को आपस में बदल देते हैं। देखिए तो यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले कहेंगे ऑप्शन डी से दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन डी से आपको अक्सर इस तरह का प्रश्न सही होता है। देखिए तो ऑप्शन डी में क्या लिखा है, यहाँ पर भागा, देखिए भागा की जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस की जगह पर भागा रखेंगे। यहाँ पर देखिए डी में करिए भागा की जगह पर यहाँ पर देखिए माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर यहाँ पे क्या रखते हैं, भागा रखते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी से ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए इसको क्या करेंगे, 512 लिख रहे हैं, ठीक है, 512 माइनस कितना दिया, 512 दिया है, यहाँ पर 512 और भागा कितना दिया, यानी 128 से गया, फिर गुना कितना दिया, 3 दिया, ये गुना हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में 500 हमको लाना है, ठीक है, बराबर में 500 लाना है, बराबर के पहले भी 500 लाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 मर्द में कट जाएगा, ठीक है, क्या यहाँ पे 4 मर्द में कट जाएगा, ठीक है, ये 4 मर्द में, यानी 128 को 512 में भाग करेंगे तो कितना मर्द में, ये 4 मर्द में कट गया, ये कट गया 4 मर्द में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं, करते हैं कितना क्या, 12 गया, यही 512 को रखते हैं, ठीक है। 512 माइनस कितना दिया है, यहाँ पर 12 दिए, बराबर में हमको 500 लाना है। अब देखिए यहाँ पर 512 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा, और बराबर में देखिए 500 पहले आ गया और बराबर के बाद में क्या दिए, 500 दिए, यानी दोनों तरफ क्या गया, 500 500 आ गया, यानी बराबर हो गया। ये समीकरण क्या सही बन गया। तो सही किस ऑप्शन से बना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी भाई दिए, भतीजे दिए और चाचा दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। मान लीजिए एक कॉमन को रख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं भाई रखते हैं, ये मान लीजिए एक क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है, एक क्या है, भाई है, यानी भाई हो गया, यहाँ पर भाई दिख रहे हैं। यानी कुछ भाई क्या होता है, किसी का भतीजे भी होते हैं, यानी कुछ भाई क्या होता है, किसी का भतीजे, यहाँ पर कहा जाए भतीजे, यहाँ पर कहा जाए भतीजे होते हैं, और ठीक है। और कुछ देखिए कुछ भाई, देखिए कुछ भाई क्या हो गया, यानी किसी के भतीजे होते हैं, और कोई किसी का भतीजे क्या होता है, यहाँ पर चाचा भी होते हैं। यहाँ पर करेंगे इस तरह का ये
चाचा हो गया, ठीक है, चाचा हो गया। आपस में देखिए किस प्रकार से समझते हैं, एक क्या दिख रहा है, भाई है, यानी कुछ भाई क्या, कुछ भाई किसी का भतीजे भी होते हैं और कुछ भाई किसी का चाचा भी होता है, ठीक है। और कोई कोई भतीजे क्या किसी का भाई भी होता है और किसी का चाचा भी होता है, और किसी का चाचा भी क्या होता है, किसी का चाचा भी आपको क्या होता है, तो किसी का देखिए ये चाचा चाचा किसी का भी आपको भाई होता है और किसी का भी भतीजा भी होते हैं, यानी तीनों आपस में इस प्रकार से समझते होगा, यानी भाई भतीजे और चाचा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं दी गई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक क्या दी, आकृति दी है। इन आकृति में जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से यहाँ पर आकृति भरा जाएगा जो कि आकृति का घुमाने की अनुमति नहीं दिए गए। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आकृति चल रहा है उसको बैठा लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला तो घेरेंगे, ठीक है, देखिए ई वाला आता आपको बन जाएगा, ठीक है, ई वाला बन गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में ई वाला को रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो हो गया, अब और का बन रहा है इसमें, और आगे कुछ बनेगा, देखिए इस प्रकार से नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतने बराबर में देखिए, इसके बराबर में ई तो रखेंगे ना, पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ई वाला बन गया यहाँ तक, ठीक है, और इसके बाद में देखिए यहाँ से ई आ गया, ठीक है, यहाँ पर ई आ गया, और इसके बाद में देखिए, इसके बाद में यहाँ पर ई आ जाएगा। देखिए इस तरह का आ गया। देखिए अब इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में क्या दिख रहा है, काट दिया, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, और सी में देखिए, सी में भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा यानी बॉक्स बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, कागज दिए, ठीक है, इस कागज को मान लीजिए मोड़ लेंगे, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक बॉक्स बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कौन किसका विपरीत होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मान लीजिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर ए का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया। देखिए सी विपरीत देख लिए, जब विपरीत देख लिए तो इसमें क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 4 के विपरीत यहाँ पर 3 दिख रहा है, और हो गया 4 के विपरीत यहाँ पर 3 दिख रहा है, और यहाँ पर देखेंगे 6 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 6 का विपरीत यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ए का विपरीत क्या दिख रहा है, ए का विपरीत यहाँ पर सी दिख गया। देखिए तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसके पहले विपरीत देख लिए, जब विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सब विपरीत हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर विपरीत दिख रहा है, ठीक है, इन तीनों क्या है, इन तीनों आपको विपरीत है। जब विपरीत दिख गया तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। देखिए 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ऐसे थोड़े बनेगा, नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन ए नहीं बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं कि क्या बन रहा है, तो ऑप्शन बी में देखिए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। देखिए इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। देखिए ए क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, 4 हो गया, 4 से क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, 4 2 6 हो गया, और 6 से देखिए ए बन रहा है, ऐसे तिरछा बनेगा ना। देखिए इस तरह से बन रहा है, यहाँ पर क्या गया, ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 4 गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। तो वही बना है, बताया कि कागज को मोड़ देंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी यानी इस तरह का बॉक्स बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए शीला प्रातः काल, देखिए काल सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी थी। यहाँ पर उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाहिने मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली और फिर यानी बाईं ओर मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है। देखिए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री में मोड़ होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ लेते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये डायग्राम किस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, यहाँ पर जब उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि शीला जो है ना प्रातः काल यानी सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी है। मान लीजिए यहाँ पर क्या गया, शीला को रखते हैं, ठीक है, शीला, यहाँ पर शीला जो है ना, मान लीजिए शीला हो गया, ये किधर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, यहाँ पर पूर्व की ओर मान लीजिए मुंह करके खड़ी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है
खड़ी थी यानी उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो मान लीजिए यहाँ पर खड़ी थी, यहाँ से सूर्य को चलना शुरू कर दिया, ठीक है, कर दिया, और अपने अपने दाईं ओर मुड़ा, क्या करके यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक क्या है दाहिने मुड़ गई, क्या करे दाहिने मुड़ गई, दाहिने मुड़ गई और फिर कुछ मिनट चली। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मिनट चली, पता नहीं कितने मिनट चली। अब बोल रहा है कि और फिर बाएं मुड़ी और यहाँ पर 3 मीटर देखिए 3 मीटर चलकर रुक गई। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाएं मुड़ी, तो किधर मुड़ेगी बाएं। अगर मान लीजिए दाहिने मुड़ेंगे तो हम इधर आएंगे, लेकिन हमको बाएं मुड़ना है, ठीक है। तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर चलेगा। कितना मीटर चल रहा है, ये 3 मीटर चल रहा है, ये बता रहा है, ठीक है, 3 मीटर चली। अब बोल रहा है कि अब शिला का यानी मुख किस दिशा में, बोल रहा है कि शिला का मुख किस दिशा में, देखिए ये इधर जा रही है, तो इधर आपको चल रही है, तो किधर दिख रही है, ये आपको किधर दिख रही है, देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है पूर्व, क्या दिख रहा है पूर्व में, यानी एक क्या दिख रहा है, ये आपको पूर्व में जा रही है, क्या दिख रहा है यानी पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व को देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 स्थान में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर चल रहा है ए के बाद में यहाँ पर 4 लिख रहा है, 4 के बाद में यहाँ पर सी लिख रहा है, सी के बाद में 9 लिख रहा है, 9 के बाद में अगला प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, फिर 14 लिख रहा है, फिर जी लिख रहा है, यहाँ पर फिर 19 लिख रहा है। यानी क्या लिखा है यहाँ पर एक संख्या लिख रहा है, एक अक्षर लिख रहा है। तो संख्या को संख्या में याद करते हैं, अक्षर को अक्षर में याद करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, ए से सी लिख रहा है, तो ए में क्या करेंगे यानी ए में अगर मान लीजिए 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या सी आ जाएगा, और सी से क्या लिखेगा तो सी में भी क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। जब सी में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या यानी ई आ जाएगा, कितना क्या ई आ जाएगा, ठीक है, ई आ जाएगा। और यहाँ पर ई हो गया, ई से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर जी लिख रहे थे, ई में भी 2 को जोड़ देंगे जी आ गया, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ गया ई आ गया, ठीक है, ई आ गया। लेकिन उसके बाद में एक और क्या करेंगे संख्या को देखते हैं, ये तो अक्षर दिखे संख्या देखते हैं, संख्या देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4, 4 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 9 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे तो 9 आ गया, और 9 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं। तो 9 में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 14 आ गया, और 14 से क्या लिख रहे हैं 19 लिख रहे हैं। तो 14 में भी क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे 19 से गया, कितना 19 से गया। लेकिन आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर होगा, देखिए तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको ई आ जाएगा। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में यानी वृत्त बच्चों को दर्शाता है, त्रिभुज यहाँ पर लड़कियों को दर्शाता है, और यहाँ पर आयत मनुष्यों को दर्शाता है। कौन सा भाग इन मनुष्यों को दर्शाता है जो लड़कियां हैं बच्चे नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक क्या दिया आकृति दिया है, जिसमें एक क्या दिख रहा है वृत्त, बोल रहा है कि वृत्त बच्चों को दर्शाते हैं। तो मान लीजिए वृत्त हो गया, ये वृत्त किसके दर्शाते हैं बच्चों को, यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वृत्त बच्चों को दर्शाते हैं, ठीक है, यानी बच्चों हो गए, ठीक है, बच्चों हो गए। और आगे बोल रहा है दर्शाते हैं त्रिभुज, त्रिभुज आपको लड़कियों को दर्शाते हैं। तो त्रिभुज ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ये किसका लड़कियों का, ये लड़कियाँ हो गया, ठीक है, यानी लड़कियों को दर्शाते हैं। यहाँ पर लड़की हो गया, अब बोल रहा है कि दर्शाते हैं। और आयत जो है ना अब मनुष्यों को दर्शाते हैं। तो मान लीजिए ये आयत हो गया, आयत किसका मनुष्य को, यहाँ पर मनुष्य हो गया, ठीक है, ये मनुष्य को दर्शाते हैं। तो आपको वही बताना है, देखिए बताना है कि इन भागों को दर्शाते हैं। बोल रहा है कि कौन सा भाग यानी इन मनुष्यों को दर्शाते हैं, कौन सा भाग इस मनुष्य को दर्शाते हैं जो लड़कियां हैं, जो क्या है केवल लड़कियां होना चाहिए। देखिए लड़कियां कौन सा है, तो लड़कियां आपको त्रिभुज है, ठीक है, ये लड़कियां त्रिभुज है, लड़कियां हैं पर लड़कियां हैं यानी पर बच्चे नहीं है, यानी लड़कियां होना चाहिए पर बच्चे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लड़कियां हो गया, लेकिन बच्चे क्या दिख रहा है ये वृत्त दिख रहा है, बच्चा क्या दिख रहा है वृत्त दिख रहा है। तो बच्चा हमको नहीं होना चाहिए, केवल लड़की होना चाहिए। यानी इसमें ऐसे बताना है कि इस वेन डायग्राम में कौन सा एक ऐसा है जो कि लड़कियों को दर्शाते हैं खाली। देखिए तो त्रिभुज क्या दिख रहा है लड़कियां दर्शाता है, और यहाँ पर बच्चा को नहीं होना चाहिए। देखिए ई एक ऐसी अक्षर है कि आपको देखिए केवल खाली लड़कियां में, ई आपको एक ऐसी अक्षर है केवल लड़कियां में दिख रहा है, लेकिन आपको क्या बच्चा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और बच्चा से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा है जो लड़कियों को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं पर बच्चे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ई हो जाएगा, ई क्या दिख रहे हैं खाली बच्चे नहीं है खाली लड़कियां हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेकर प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर क्या करते हैं डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कथन को देखते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी ट्रक क्या है फाइलें हैं। तो सभी ट्रक यहाँ पर मान लीजिए ट्रक को रखते हैं, ठीक है, ये सभी ट्रक यानी सभी ट्रक क्या है फाइलें हैं। तो सभी ट्रक को यहाँ पर फाइल में रखते हैं, ठीक है, ये फाइल है।
यहाँ तक ये फाइल हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि कुछ स्कूटर मक्खियाँ हैं, तो कुछ क्या है स्कूटर मक्खियाँ हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं स्कूटर को रखते हैं, ये स्कूटर हो गया, ठीक है, यानी स्कूटर, यानी कुछ स्कूटर क्या है मक्खियाँ हैं, ये आपको मक्खियाँ, देखिए यहाँ पर मक्खियाँ है, यहाँ पर मक्खियाँ हो गया, यहाँ तक ठीक है। ये तो कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिया, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है कि देखिए पहला में क्या दिया है, सभी ट्रक और स्कूटर हैं, क्या देखिए ये क्या दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है, ये जो सभी ट्रक हैं क्या स्कूटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी स्कूटर से ट्रक से किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ स्कूटर ट्रक है, यानी कुछ जो स्कूटर है ट्रक है, स्कूटर ट्रक से संबंधित है, नहीं है, ये दोनों क्या गलत बोल रहा है। यानी देखिए कथन डायग्राम में तो आपको नहीं दिख रहा है, और क्या बोल रहा है निष्कर्ष भी गलत बोल रहा है, यानी दोनों क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, न तो 1 होगा न तो 2 होगा। देखिए यहाँ पर न तो निष्कर्ष 1 ही और यहाँ पर 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का आपको क्लास मिलता रहे।